हेलो, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आसान लैंग्वेज में एंड फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे ये हमारी LHS है, उसके लिए हमें ये प्रूव करना है RHS। अभी हम LHS पे वर्क करेंगे और RHS को ले आएंगे। तो LHS में मुझे दिख रहा है कि मेरे पास tan है और cot है। ये tan cot पे ही मेरा LHS है। अभी या तो मैं सभी को cot में कन्वर्ट कर सकता हूं या तो सभी को मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां पे मैं करूंगा सभी को tan में कन्वर्ट। तो यहां पे शुरू करते हैं। ये जो tan थीटा है उसे मैं कॉपी कर दूंगा, tan थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में cot को मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूं। cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि मैं बोल सकता हूं cot थीटा इज सेम एज 1 अपॉन tan थीटा प्लस ये cot को भी tan में कन्वर्ट करेंगे। cot क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस tan थीटा। ये tan थीटा तो है ही, तो उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। अभी ये tan थीटा जो न्यूमरेटर में है उसे मैं कॉपी कर दूंगा। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहां पे मैं मान लेता हूं 1, तो 1 और tan थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा tan थीटा। तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा आएगा tan थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में tan थीटा है ही, तो -1 अपॉन tan थीटा। ये मैं कॉपी कर दूंगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो ये न्यूमरेटर मैंने कॉपी कर दिया tan थीटा। अभी मुझे ये रूल पता होना चाहिए कि मेरे पास कुछ ऐसा है x डिवाइडेड बाय y अपॉन z। तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं ये कुछ ऐसा है x डिवाइडेड बाय y अपॉन z। और अगर इसे मुझे मल्टीप्लाई में लिखना है तो मैं क्या करूंगा x टाइम्स z अपॉन y। तो सेम वे यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा अगर मुझे मल्टीप्लाई में चाहिए तो मैं यहाँ पे कर दूंगा tan थीटा टाइम्स tan थीटा। ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला गया, रेसिप्रोकल कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा -1 प्लस सेम वे यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मेरे पास 1 है, तो न्यूमरेटर में मेरे पास दो चीजें हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो अभी ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 1 ले लेते हैं, tan थीटा टाइम्स tan थीटा tan स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे tan थीटा -1 प्लस यहाँ पे 1 टाइम्स 1 इन द डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, इन द डिनोमिनेटर हम लिख देंगे tan थीटा, ये tan थीटा टाइम्स 1 माइनस tan थीटा। अभी यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने से पहले मुझे ये tan थीटा -1 और ये 1 माइनस tan थीटा दोनों सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। इसमें tan थीटा प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ 1 माइनस है तो यहाँ पे 1 प्लस है। अभी ये प्रॉब्लम मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर मुझे कोई बोल रहा है कि मुझे 5 माइनस 6 करना है तो मैं बोल दूंगा -1, लेकिन अभी मुझे दोनों की अपोजिट साइन लेनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा। माइनस कॉमन लेने का रूल क्या है कि अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो साइन अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +6। अभी -5 + 6 मुझे मिलेगा +1, लेकिन ब्रैकेट के बाहर तो माइनस है ही, तो फाइनल आंसर तो सेम ही हो गया। यानी कि अगर मुझे साइन चेंज करनी है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इजंट इट। तो अभी यहाँ पे पहला जो है वो मैं कॉपी कर देता हूं, तो ये मैंने कॉपी कर दिया। अभी आगे क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर तो मेरा सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो डिनोमिनेटर में tan थीटा कॉपी किया टाइम्स, अभी यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूं माइनस, तो माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में दोनों चेंज हो जाएंगे, तो tan थीटा जो है वो प्लस हो जाएगा। तो मैं पहले लिख रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं। एक्चुअली ये -1 प्लस tan थीटा होगा, लेकिन मैं प्लस tan थीटा -1 लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसके साथ मैच करना है। सिर्फ मैंने ऑर्डर चेंज किया, माइनस कॉमन लेने की वजह से दोनों की साइन तो चेंज हो ही जाएगी, सिर्फ मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, tan थीटा -1। और ये जो माइनस साइन है वो मुझे यहां नहीं चाहिए, बीच में जो प्लस है उसके साथ चला जाएगा, प्लस के साथ चला जाएगा तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अभी एलसीएम ले लेते हैं, tan थीटा -1 एंड tan थीटा जो हमारे पास है, tan थीटा एंड tan थीटा -1। अभी यहाँ पे tan थीटा -1 तो है ही, तो क्या नहीं है डिनोमिनेटर में tan थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे तो सब है ही tan थीटा -1 जो एलसीएम है वो, तो ये 1 का 1 रह जाएगा। अभी आपको a क्यूब माइनस b क्यूब ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस b इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इजंट इट। अभी आप सोच रहे हो कि ये तो क्यूबिक फॉर्म में नहीं है,
अरे यहाँ पे मैं क्यूब लिख दूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, एक का क्यूब तो एक ही होगा। अभी ये क्यूबिक फॉर्म में हो गया, इसको मान लो a, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम ऐसे एक्सपैंड करेंगे, तो फटाफट से एक्सपैंड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, माइनस 1, अनदर ब्रैकेट में चले जाते हैं, a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, प्लस a टाइम्स b यानी कि tan थीटा टाइम्स 1, तो वो हो जाएगा tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, तो हम ये एलसीएम कॉपी कर देंगे। अभी आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। अभी हम ध्यान से हमारे आरएचएस को देखेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स है, ये एक हो गई और ये दोनों साथ में दो टर्म्स है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 टर्म्स है, यानी कि हमें कुछ भी करके इसको दो टर्म बनाना है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, आइडेंटिटी। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ही आप कर पाओगे। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये कहां से आई, थियरी में से। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन प्लस में चलेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा tan थीटा। अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि tan थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में है, यानी कि sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, और यहाँ पे हम बोलेंगे tan थीटा अपॉन tan थीटा, इजंट इट। अगर इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। तो इसका उल्टा हमने सोचा कि ये ऐसा भी हो सकता है। अभी sec स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, sec और cos एक दूसरे के अपोजिट है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अभी डिनोमिनेटर में tan है, tan को हम बोल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, डायरेक्ट में रेसिप्रोकल कर रहा हूँ और बाजू में लिख रहा हूँ। ये डिवीजन में होता है, राइट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मुझे डिवीजन में नहीं लिखना है और मल्टीप्लाई में लिखना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ tan थीटा अपॉन tan थीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इजंट इट। और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा यानी 2 बार cos है और ये 1 बार cos है, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, 1 अपॉन cos। 1 अपॉन cos किसके इक्वल है, तो cos और sec एक दूसरे का अपोजिट है, जस्ट मैंने बताया। तो 1 अपॉन cos की जगह पे मैं लिख दूंगा sec थीटा, एंड ये हो गया हमारा 1 अपॉन साइन, इजंट इट। ये cos चला गया तो 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, साइन और cosec एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि 1 अपॉन साइन इज cosec थीटा, यानी कि दिस इज इक्वल टू अवर RHS। तो मैंने ये आसान से आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने एक ही पेज में सारी इंफॉर्मेशन लिखी ताकि आप सब कुछ कैलकुलेशन एक साथ देख पाओ। अगर आपको यूजफुल हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।